तो भाई बहनों में लेके आए हो आपको एमके लोहिया स्टेडियम। और आज यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम मुस्लिम छिपा समाज समिति सुजानगढ़ द्वारा बहुत दिनों का प्रोग्राम रखा गया समूह विवाह का। और लगभग 40 जोड़े यहाँ पे आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। और आज का कुछ प्रोग्राम का मैं नजारा आपको दिखला रहा हूँ। आओ भाई बहनों, आज मैं आपको एमके लोहिया स्टेडियम लेके आया हूँ जहाँ मुस्लिम छिपा समाज समिति सुजानगढ़ द्वारा सामूहिक विवाह का बहुत सुंदर आयोजन रखा गया है। 40 जोड़ों की शादियां होगी कुरीतियों को छोड़ करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अनवर जी मौलानी खड़े हमारे पास, तो अनवर जी मौलानी साहब से भी कुछ जानकारी लेते हैं। छिपा समाज में सभी आए हुए बाहर से मेहमानों का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। और हमें ये बड़ी ही खुशी हो रही है कि आज ये तीसरा शादी सम्मेलन छिपा समाज द्वारा सुजानगढ़ के एमके लोहिया स्टेडियम में आयोजित हुआ है। और ये हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। हालांकि हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं ईद के मौके पर या अन्य मौके पर, एक दो शादियों के मौके पर, लेकिन एक साथ पूरे हिंदुस्तान के, राजस्थान के जितने लोग हैं छिपा समाज के, सभी से मिलने का ये अवसर हमारे लिए बहुत ही हसीन पल है। इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात होगी। और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, जिन जोड़ों की यहाँ पे शादी हो रही है अल्लाह ताला उनकी सबकी कामयाबी अता करे, उनको खूब तरक्की दे, खूब अल्लाह का उन पर कर्म बना रहे। और इसी के साथ हम पूरे समाज का शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ मेहमान बन के आए हैं, उनके लिए हम मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं। शुक्रिया। उनको अपना आशीर्वाद देते हुए आपने ही बड़ी बात किया साहब। धन्यवाद साहब, आपका उद्बोधन बड़ा प्यारा है। अच्छा, आज की इस मुस्लिम छिपा समाज समिति के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में समाज के सदस्य जानवाजी भाटी साहब और उनकी पूरी टीम मंच पर बैठे हुए साहब और पूरे जो अलग अलग शहरों से आए समाज के सदस्य साहब और सभी मंसानी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है कि 40 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और जिसमें आप लोगों के सहयोग के, आप लोगों का सहयोग और उसी की बदौलत ये कार्यक्रम हो रहा है। और इसकी शोभा बढ़ा रहे सभी यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आज एक और सुजानगढ़ शहर में नया काम हो रहा है कि जिसमें जो ये सामूहिक विवाह का अभी कुछ दिन पहले तेली समाज का भी हुआ था, तो एक परंपरा जो शुरू हो रही है, तो सबसे बड़ा इसका यह है कि इसमें जो शादियां जिसको भव्यता के नाम पे कई बार आम आदमी पीसता है, बहुत से ऐसे नाजायज खर्चे जिनकी जरूरत नहीं होती वो होते हैं, बहुत से कुरीतियां जो उत्सव आ जाती हैं, दहेज प्रथा, बड़े भोज जिनकी जरूरत नहीं होती वो प्रचलन में बढ़ जाता है। पर जब सामूहिक विवाह की बात होती है तो बड़े सिंपल ढंग से विवाह संपन्न होता है और मौजूदगी सबसे ज्यादा लोगों की रहती है। जैसा कि अभी मेरे को बता रहे थे कि कम से कम आज 15,000 से ज्यादा लोग समाज के और अन्य समाजों के लोग यहाँ एक जजन के नीचे इकट्ठा होंगे इस सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम और एक साथ सब भोजन करेंगे। तो भव्यता सिर्फ जैसे कि बता रहे थे कि हम बैंडबाजी नहीं कर रहे, आतिशबाजी नहीं कर रहे, दहेज नहीं कर रहे,
तो उससे नहीं होती। ये भी बहुत खूबसूरती का है, क्योंकि एक साथ सब बैठ के और इस कार्यक्रम को संपन्न करा दे, इससे ज्यादा और खूबसूरती क्या होगी। तो समाज की सुधार की तरफ अपने लोगों को धीरे धीरे जाना पड़ेगा, और उसमें जो समाज के मुखिया लोग हैं, जो सदर लोग हैं, उनकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है कि वो जब तक आगे नहीं आएंगे, वो जब तक दिशा नहीं दिखाएंगे, तब तक रास्ता मिलेगा नहीं। रास्ता उनको दिखाना पड़ेगा, दिशा उनको बतानी पड़ेगी। आप लोग पहले भी इस तरह के विवाह हुए हैं, और उसी क्रम में एक और सामूहिक विवाह आज हो रहा है। अपेक्षा करता हूं कि आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से ये संपन्न हो, और उसके बाद में इसी के साथ अगले सामूहिक विवाह की भी तैयारी आप लोग शुरू करें, ताकि वो भी एक और जल्द हो, और धीरे धीरे ये एक समाज में, नहीं पूरे समाजों में ये लोग साथ बैठे, ताकि लोग अच्छे से विवाह निकाह भी करें और अच्छे से शादियां भी हों, और भव्यता भी रहे, और खर्चे में परिवार पीछे भी नहीं, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से शादियों में बड़ा खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति बच जाता है, वो भी नहीं हो। पुनः मेरी तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से जो कमेटी है उसका विशेष रूप से आभार कि उन्होंने हम सब लोगों का जो मान सम्मान स्वागत किया है, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा आज का आगे का शुरू का पार्टी का पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो मैं और समय देता, और फिर भी मैं उस कार्यक्रम में लेट होकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। इस विवाह समारोह में जो 40 जोड़े जिनका आज निकाल है, उनको भी मैं बड़ा सुखी संपन्नता के साथ समूह में खुशी से रहे, तरक्की करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब आपका। यही फिर जिंदा दिली की बात होगी, हम फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। हमारे बीच में एमएलए साहब ने अपनी बहुत अच्छी बात बताई। इसके बाद शादी के मुबारक मौके पर एक बार फिर सदर साहब, और अब स्वागत की कड़ी में राम अवतार जी हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। एमएलए साहब 2 मिनट के लिए साहब नागौर आकाशवाणी केंद्र से आए हुए हैं, जो मंत्र संचालन कर रही हैं। आरुण जी तशरीफ लाए, खैर मकदम करें। एमएलए साहब का आभार। आरुण जी राम अवतार जी के बाद इदरीस साहब गौरी। रामोताज मंगलारा, देसी गौरी, आयुब साहब एमकेपी मारोठिया, तशरीफ लाए। एमएलए साहब सभी का स्वागत किया गया है। गणेश जी राम से भी गुजारिश है आप भी तशरीफ लाएं, और इदरीस साहब का खैर मकदम करें। इदरीस साहब तशरीफ लाएं। जितने भी कमेटियों की सदर साहिबान हैं, आप सभी स्टेज पर तशरीफ लाएं। सदर साहिबान, बाकी मेहमानों से एक बार फिर से गुजारिश है, सामने अब भी खड़े हैं, इधर इस साइड पे कुर्सियां खाली हैं, आराम से आ जाएं, बैठें। और इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, इसे आप यूट्यूब पे जाके अपने घर पे आप इसका लिंक भेज दीजिए, सभी देख सकते हैं इसको सुजला लाइव। इस प्रोग्राम को आप लाइव देख सकते हैं। सभापति नीलोफर जी गौरी, उप सभापति अमित जी मारोठिया, हम तो अकेले ही चले थे जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, और इसके बाद शादी का ये कारवां बनता गया। एक बार फिर से नगर परिषद के सभापति जी आए हुए हैं, नीलोफर जी गौरी, इनसे जानकारी लेते हैं। आज छिपा समाज का सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, एक साथ 40 जोड़े आज निकाह में शरीक होंगे, और ये समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है, समाज में खर्चा कम हो, फिजूल खर्ची कैसे कम की जाए। तो एक शादी समारोह के एक साथ सम्मेलन करके जो छिपा समाज ने एक पैगाम दिया है, और स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। और मैं सभी जो नए दूल्हा दुल्हन है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जीवन मंगल हो।
साजिद जी भाटी मंच का संचालन का स्वागत करें। शरीफ जी यासीन भाई पिपड़वाल छिंपा अहमदाबाद से आकाशवाणी साजिद भाई, केंद्र नागौर शहरी है, आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर संचालन कर रही साजिद है। भाई गनी साहब का स्वयं मतलब करें। हाजी फरीद साहब तशरीफ लाए, कांटा समाज पाली। आए हुए अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। यासीन भाई मोकाबाज अहमदाबाद से, शाफी भाई पिपड़वाला खेड़ावाला तशरीफ लाए। फरीद साहब बहुत सुंदर गजब का प्रोग्राम चल रहा है। यूनुस जी जिंदवा, यूनुस जी जिंदवा, यूनुस जी जिंदवा शायद मतलब करें। आज हुए मेहमानों का सम्मान हो रहा है। जमील भाई रिपोर्ट बहुत सिटी सुंदर गजब का तशरीफ लाए। प्रोग्राम चल रहा है। इसाक जी करेश वाले तशरीफ लाओ। जमील भाई रिपोर्ट सिटी सदर। बहुत ही सुंदर और गजब का प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में बहुत दूर दूर से भाई लोग पधारे हैं, जिनका सम्मान किया जा रहा है। और ये जानकर में एक ऐतिहासिक काम आज हो रहा है। सद्दाम भाई बहुत सुंदर गजब का आयोजन किया गया है यहाँ। और चलो इसके बारे में हनीफ जी से कुछ जानकारी लेते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में। हनीफ जी साहब कुछ जानकारी दीजिए। सद्दाम भाई आज ये मुस्लिम छिपा समाज समिति सुजानगढ़ द्वारा ये सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें देश भर से सभी जगह से क्या है कि ये जोड़े तशरीफ लेके आए हैं। यहाँ आज की प्रोग्राम के अंदर 38 जोड़ों की शादी हो रही है। और सभी जगह से यहाँ दूल्हा और दुल्हन बाहर से भी हैं आए। और हमारा जो ये सम्मेलन करने का मेन मकसद है कि एक जगह इकट्ठा होकर के और सामूहिक रूप से करें, तो क्या है कि समाज में एक कुरीतियाँ जो वो भी ख़त्म होगी और उसमें थोड़ा क्या कम खर्चे के अंदर बेहतर काम हो सकेगा। और पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम छिपा समाज समिति की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ समिति के सदस्य बैठे हैं, इनसे सलीम जी मौलाना साहब से कुछ जानकारी लेते हैं। सुजानगढ़ में जो छिपा समाज द्वारा यह सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, उसके लिए हम सभी समाज के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। तो उसमें मुझे मेरे पास बैठे सद्दीक भाई अहमदाबाद वाले के राव, हम सबको पूछताछ कार्यालय में बिठाया गया है। और जो भी कोई सूचना यहाँ पर प्रसारित करनी हो किसी को कोई काम से, तो उसके लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है। बाकी आगे नूतों का और का टेबल लगी हुई है, जिसमें बाहर के नूते भी लिए जाएंगे, स्थानीय नूते ली जाएंगे, बान ली जाएगी। और हम सब ये दुआ करते हैं कि आज जो भी जोड़े यहाँ पे शादी कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में बेहद कामयाबी और नेकी के साथ उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो। ये यहाँ पे बान का प्रोग्राम बान दिया जा रहा है आने वालों से। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पे बान लिख रहे हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम ये सुजानगढ़ में हो रहा है। आज 40 जोड़ों की शादी हो रही है और समाज के लिए ये बहुत अच्छा काम है। कम खर्चे में शादियाँ हो जाएगी और कई कुरीतियों को भी हटाया गया है, जो बहुत ही सुंदर काम है। बहुत सुंदर अति सुंदर प्रोग्राम हो रहा है ये।
आप फिरोजी राव साहब नुक्ता लिख रहे हैं और समाज के सभी वरिष्ठ नागरिक यहाँ सहयोग कर रहे हैं हर एक काम में। तो फिरोजी साहब से जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो बाहर के समाज के लोग आए हुए हैं, जितने भी मेहमान, उनका न्योता लिया जा रहा है और सुजानगढ़ का न्योता यहाँ पास में लिया जा रहा है। काउंटर बने हुए काउंटर बने हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। जो व्यक्ति अपना नाम निकालना नहीं चाहते और गुप्त दान करके समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको लिए ये स्पेशल काउंटर बहुत सुंदर, बहुत ही गजब का ये प्रोग्राम आज यहाँ एनके लोहिया स्टेडियम में चल रहा है। बहुत अच्छा यहाँ ये सेवा इरफान जी छिंपा साहब ले रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी भाई को कोई टेबलेट वगैरह की जरूरत हो, मेडिसिन इनके पास में हर तरह की तैयार है और हो जाता है। इतने बड़े प्रोग्राम में कोई की तबीयत खराब हो भी जाती है तो दवाइयों का यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम लंबी चौड़ी एरिया में हो रहा है ये। और ज्ञानवर्धक बातें भी लिखी हुई है। छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाए। बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था चल रही है। ये इधर में भोजन व्यवस्था चल रही है, उतना ही लोग थाली में दर्शन जाए नाली में। बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है। बड़ी तादाद में भाई लोग भोजन कर रहे हैं। रोजगारी स्वयं सेवक कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था चल रही है आज यहाँ सामूहिक विवाह में। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और सुंदर तरीके से भोजन करवाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी रीति है यहाँ इस्लाम परिवार की। नीचे आराम से बिठा करके सुंदर तरीके से भोजन करवाया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ये यहाँ पे निकाह का प्रोग्राम हो रहा है। 40 जोड़ों के आज निकाह हो रही है। मौलवी साहब निकाह करवा रहे हैं। चूरू से, फतेहपुर से, सलीम जी रामगढ़ वाले, कालू जी नागौरी, उनके साहबजादे पोते वाजिद नागौरी आए हैं तो तशरीफ लाए। हमारे बीच में नगर पालिका रिपोर्ट सिटी की वाइस चेयरमैन अफसाना पार्टी के जो हस्बैंड हैं आसिफ जी पार्टी, वो तशरीफ लाए। बहुत ही सुंदर गजब का प्रोग्राम चल रहा है। दूल्हे आ रहे हैं। ये बारात कुत्तामन से आई है। सोहेल भाई की शादी है। या 2 साल में आई है। बहुत सुंदर गजब का प्रोग्राम है। ये असलम जी मौलानी साहब कांग्रेस के नेता, एनसीपी पार्टी के नेता वगैरह आ रहे हैं। असलम जी से कुछ जानकारी लेते हैं। तो असलम जी साहब आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए कुछ। मुस्लिम छिंपा समाज समिति द्वारा सुजानगढ़ में ये 3रा इज्तिमाई शादी सम्मेलन हो रहा है। सन 2018 में 24 लड़कियों का सम्मेलन हुआ था। 2019 में 50 लड़कियों का हुआ था। इस बार 2026 में 40 लड़कियों का सामूहिक शादी सम्मेलन एनके लोहिया स्टेडियम में अभी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान से 40 जोड़े जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका निकाह आज यहाँ पर होगा। और पूरे
हिंदुस्तान से हमारे समाज के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और उन सब का हम इस्तकबाल और स्वागत कर रहे हैं। और सुजानगढ़ में सबसे पहले ये जो सम्मेलन का सिलसिला चालू किया, चूरू जिले में सबसे पहले छिंपा समाज द्वारा इस सम्मेलन का आगाज किया गया था। उसके बाद में पिदासर में सिलावट समाज, उसके बाद में अरोड़ा समाज, उसके बाद में लाडनू में, उसके बाद में तेलियान समाज जो लगातार हर वर्ष सामूहिक शादी सम्मेलन करता आ रहा है। और इस तरह और भी अन्य समाज के लोग भी ऐसे आयोजन करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इससे क्या है कि कम खर्च में लड़कियों की शादी हो जाए और फिजूल खर्ची से बचा जा सके। और जो अनावश्यक खर्चे जो लगते हैं, जैसे ढोल ताशा, बाजे गाजे, आतिशबाजी, डीजे, इन सब पे इस सम्मेलन में हमने प्रतिबंध लगा रखा है। किसी तरह का शोर शराबा यहाँ नहीं हो रहा है और हमारे नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम ये सम्मेलन यहाँ कम खर्च में करने जा रहे हैं। और जो ये सम्मेलन हो रहा है उसका हमने सभी समाज के लोगों को इसमें आमंत्रित किया और सर्व समाज के लोग इसमें आज हिस्सा ले रहे हैं। और पूरे सुजानगढ़ के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आज इस सम्मेलन में अपना हिस्सा ले रहे हैं और इसमें अपना अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और पूरे सुजानगढ़ के छिपा समाज की पूरी टीम, कम से कम भी 600 कार्यकर्ता इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी से सारा काम संपूर्ण कर रहे हैं। साहब, गजब का प्रोग्राम चल रहा है, बाहर से बात आई हुई है, पूरे हिंदुस्तान से सब लोग ये शादी में मेहमान आए हुए हैं। इधर महिलाओं के लिए भोजन व्यवस्था की गई है, बड़ी तादाद में महिलाएं भोजन करके आ रही है और बहुत ही सुंदर गजब का ये प्रोग्राम आज यहाँ पे सुजानगढ़ में ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। आप फुल सेवा दे रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है हमारी। नसीरुद्दीन भाई जी नसीरुद्दीन अपनी टीम के साथ में बराबर सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। ये भोजन का लिए खाने का स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सेवा भाई लोग दे रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप के साथ सबको बिठा करके सुंदर तरीके से भोजन करवाया जा रहा है। बहुत अच्छी सुंदर गजब में प्रोग्राम हो रहा है। भोजन के स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग काउंटर, कहीं लेडीज काउंटर है, कहीं पुरुषों का काउंटर है और सबको बिठा करके भोजन करवाया जा रहा है। हाजी साहब रमजान भी आए हुए हैं, रमजान भी आपसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। समाज के बारे में बोलो। हमारा सम्मेलन माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, सिर्फ भाइयों के सहयोग से हो रहा है और सब मिलकर ये काम करें, दिल जान से काम करें। हमारा 3रा सम्मेलन है, सब भाई मिलकर ये काम करें। सब आप रोशन जी जिलवा भी कुछ हमें बताएंगे। ये मेरा जिलवा ग्रुप का सभी मेंबर जो पूरी अपने मैनेजमेंट के साथ पूरी सेवाएं दे रहे हैं और माशाल्लाह इस सम्मेलन को हमने बहुत चटपट के हिस्सा लिया है और कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह पाक इसको वो कामयाब बने और आने वाले समय भी इसको और ज़्यादा कामयाबी मिले, यही हमारी दुआ है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। श्रीमान आदिल जी भाटी साहब भी कुछ कहेंगे। देखो, ये छिंपा समाज का सम्मेलन है, 3रा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में सभी मुस्लिम भाई एक हो रखे हैं और सर्व समाज भी एक है और ये बहुत अच्छा हो रहा है और पैगाम भी बहुत अच्छा चल रहा है सभी मुसलमान भाइयों के लिए। धन्यवाद। लाडनू बस स्टैंड सेवा समिति के सदस्य हैं, सभी यहाँ पे लगे हुए हैं। एहसान जी मौलानी, आप भी बहुत अच्छी सेवा यहाँ दे रहे हैं और यहाँ लेडीजों के लिए यहाँ लेडीज भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। महिलाएं बैठ करके भोजन कर रही है और बहुत जबरदस्त यह प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। श्रीमान इकबाल जी मौलानी साहब आए हुए हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं।
ये जो शादी समारोह चल रहा है, ये तीसरा छिंपा समाज शादी समारोह है। इसके अंदर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा औरतें खाना खाने वाले आने वाले हैं। और ये प्रोग्राम कमेटी के जितने भी वर्कर हैं यहाँ पे सारे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आए हुए मेहमानों का अच्छे से नवाजी करें और मेहमानों का खिदमत करके उनको आए हुए मेहमानों की तसल्ली बख्श काम करके दिखाएं उन लोगों को। और हमारे जितने भी वॉलंटियर है, सारे वॉलंटियर अपने अपने काम में लगे। आप जिधर भी देखेंगे उधर सारे लोग है ना, यही लोग मिलेंगे। सुंदर तरीके से भोजन कराया जा रहा है बिठा करके, और बहुत सुंदर किस्म का प्रोग्राम चल रहा है। सुंदर गजब का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में बाहर से भाई लोग पधारे हुए हैं और इनसे आज कुछ जानकारी ले लेते हैं। अभी इनका निकाह होगी और साजिद भाई से जानकारी लेते हैं कि ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है, सामूहिक शादियों का ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा होना चाहिए। अभी तक तो मैं आया हूँ, अब देखूंगा। हाँ, ऐसा होना चाहिए समाज में ताकि अच्छा लगे और पूरा कौम एकता हो, तो इससे बहुत अच्छा है। ये भाई समीर आया है 10 वर्षों से दूल्हा बन के आया है समीर। और आज ये सामूहिक शादियाँ हो रही है, बहुत सुंदर। आपको भाई ये सामूहिक विवाह जो हो रहा है ये आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, समाज के लिए बहुत बेहतर है ये। बोल दो एक दो समाज के लिए बहुत बेहतर कार्यक्रम है ये, और समाज के लोगों को ऐसा करना भी चाहिए। समाज के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और ऐसा करना चाहिए। और मैं ये देखता हूँ कि समाज में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और इससे समाज का सुधार भी हो और समाज में एक अच्छापन भी नजर आए और बचत भी हो। शुक्रिया। बराबर दूल्हे आ रहे हैं और निकाह का प्रोग्राम बराबर चल रहा है। बहुत सुंदर किस्म का प्रोग्राम चल रहा है। ये आज सामूहिक प्रोग्राम बहुत ही सुंदर हो रहा है। ये मौलवी साहब सबको अभी निकाह पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर प्रोग्राम है। चलो हमारे पूर्व मंत्री जी क्षमाराम जी, दीनदयाल जी पारिक साहब आए हुए, अनवर जी मोलाली स्वागत कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा है और आपसे भी मैं मंगल जी ये पूछना चाहूँगा, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप यहाँ पूरी डिटेल यहाँ की रिकॉर्डिंग की आपने और यूट्यूब पर आपने देंगे मंगल जी जसवंत के नाम से, तो मैं आपसे भी कुछ ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी बताएं आपको कार्यक्रम कैसा लगा? आज मैं एनके लोहिया स्टेडियम में आया हूँ और आपके कहने से आया हूँ, और नहीं तो मेरे को मालूम नहीं होता। ये जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ही गजब और शानदार प्रोग्राम हुआ है और मैं कहता हूँ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। यहाँ क्या है कि लोगों के खर्चे फालतू खर्चे नहीं लगेंगे, नए आतिशबाजी के लगेंगे, नए बैंड बाजों के लगेंगे, हर तरह से कम खर्चे में शानदार शादियाँ हो रही है। बड़ा आनंद से भाई लोग भोजन कर रहे हैं, दूर दूर से हिंदुस्तान भर से लोग आ रहे हैं और हर आदमी खुश है। इतना शांतिपूर्ण माहौल और इतनी शांति से सारा प्रोग्राम हो रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। धन्यवाद साहब। मंच के संचालन करने वाले श्रीमान शरीफ जी छिपा जो नागौर से आकाशवाणी केंद्र से आए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है आज, उन्होंने बहुत अच्छा ढंग से मंच संचालन किया है। बहुत सुंदर।
आवेश और जान मोहम्मद जी भाटी जो छिपा समाज के सदर हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुस्लिम समाज की लड़कियों को दहेज में जो आइटम दिए गए हैं, ये समाज की तरफ से दिए गए हैं। इस सामान की लिस्ट है, क्या क्या चीजें बच्चियों को दी गई है। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है ये। 40 जोड़ों की शादियां यहाँ पे संपन्न हुई है। समाज ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है ये। और ये 26 आइटम बच्चियों को दायजे के रूप में दिया गया है। बहुत सुंदर गजब का प्रोग्राम हुआ है। बहुत बड़ी भीड़ है, दूर दूर से महिला पुरुष पधारे हुए शादी में, और बड़े सुकून के साथ शादियां हुई है। बहुत जबरदस्त नज़ारा आज सुजानगढ़ में। ये बहुत अच्छी खासी भीड़ आज यहाँ MK लोहिया स्टेडियम के चारों ओर है। गजब का माहौल है, शांतिप्रद माहौल में बहुत सुंदर गजब प्रोग्राम शादियों के चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में महिला पुरुष आ रहे हैं। आज यहाँ लगभग 40 जोड़ों की शादियाँ यहाँ संपन्न हो रही है। समाज की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे समाज वालों को। छिंपा समाज समिति तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गजब प्रोग्राम इन्होंने आज सुजानगढ़ में किया है। बहुत सुंदर गजब का प्रोग्राम आज ईद मिलन से भी ज़्यादा शानदार प्रोग्राम हो रहा है। सभी बहनें भाई सभी लोग एक दूसरे से आपस में मिल रहे हैं। बहुत गजब का ये प्रोग्राम आज ये सुजानगढ़ में हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत ही गजब का माहौल है। ईद से भी बेहतर माहौल है दूसरी समाज है। ये यहाँ पे महिलाओं के लिए निवास बनाया गया है। निकाह का इंतजाम बालिकाओं का यहाँ होगा। बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है बालिकाओं के निकाह का यहाँ। ये यहाँ पे दुल्हन निकाह स्थल है और यहाँ पे लड़कियों का निकाह हो रहा है। ये यहाँ पे दुल्हनों की निकाह पढ़ाई जाती है इन दुल्हनों को। और बहुत ही सुंदर जबरदस्त प्रोग्राम आज सुजानगढ़ में चल रहा है यहाँ।